हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 प्रश्न जो कि हमारी क्लास 8 सोशल साइंस की बुक से लिए गए हैं। और यहाँ पर हम 5 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये RAS, SI, रीट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो राजस्थान में होते हैं उनके लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी 6। यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ थी, जैसे नसीराबाद हो गया, एरिनपुरा हो गया, कोटा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। देन अगला है क्वेश्चन कि ठाकुर कुशाल सिंह के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह का बहुत बड़ा नाम है राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। और यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, कुशाल सिंह जोधपुर महाराजा व अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे। तो वो जोधपुर महाराजा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने क्रांति में भाग लिया था और इनका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को मार के भगाया जाए यहाँ से। और फिर कुशाल सिंह के दूसरा पॉइंट है, कुशाल सिंह के आह्वान पर आसोप, आलनियावास, गूलर के सामंत अपनी सेनाओं सहित औवा आ गए थे। तो दोस्तों पहला पॉइंट भी सही है और दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है, बिकॉज़ उन्होंने जब आह्वान किया तो यहाँ के जितने भी सेना थी वो इनके साथ हो गई और इन्होंने जोधपुर महाराजा और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने की प्लानिंग बना ली। देन अगला पॉइंट है दोस्तों कि कुशाल सिंह की सेना ने 9 सितंबर 1857 को पिथौरा नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को बुरी तरह परास्त किया था। तो दोस्तों बिल्कुल ये पॉइंट सही है, परास्त किया था, लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो 9 की जगह 8 सितंबर डेट है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा इस वजह से ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो आपका ये पॉइंट गलत है जबकि ये पॉइंट दोनों सही हैं। तो आप देखेंगे कि 1-2 आपका इस आंसर में मिल रहा है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये वाले, इसमें 3-3-3 में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो कई बार अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सही कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राजा राम, यहाँ पर ये 1829 है, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार में प्रमुख योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। तो इन्होंने ब्रह्म सभा का गठन किया था 1828 में, ये बिल्कुल सही है पॉइंट। देन अगला पॉइंट आता है कि 1829 में ब्रह्म सभा का नाम ब्रह्म समाज कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इनका क्या है, ब्रह्म सभा जो थी उसका इन्होंने नाम बदलकर क्या कर दिया, ब्रह्म समाज कर दिया। ये एक ही संस्था थी लेकिन इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया। 1 साल बाद किया था, तो यहाँ पर 1829 और यहाँ पर 1828 बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि 1829 में सती प्रथा कानून का प्रावधान लाने के लिए प्रयास किए। तो आपको बिल्कुल पता है सही कि राजा राम मोहन राय ही एक अकेले ऐसे थे जिनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1829 में ये कानून लाया गया था। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। देन अगला पॉइंट निकल के आता है फ्रेंड्स कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राज्यसभा में 104 सदस्य देसी रियासतों और 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों के थे। चलो ठीक है, मान लो अपन को ये पॉइंट के बारे में पता नहीं है, फिर भी अगला पॉइंट है कि संघीय सभा की सदस्य संख्या 375 निर्धारित की है। मान लो ये भी पॉइंट आपको पता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है तीसरा पॉइंट, विषयों को 2 सूची में बांटा गया था, संघ सूची और प्रांतीय सूची। तो दोस्तों आपको यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो यहाँ पर जो 3 सूचियाँ ली गई हैं, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, तो इनका भी प्रावधान क्या है, ये 1935 से लिया गया है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पता नहीं है, फिर भी आपको ये अगर
असत्य वाला पता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन सही कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा। देन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि संविधान की सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। देन अगला है 17 समितियां बनाई गई थी और राजस्थान के प्रमुख सदस्य रामचंद्र उपाध्याय, कुंवर जसवंत सिंह और श्री राज बहादुर थे। मान लो आपको ये तीनों पॉइंट्स पता नहीं है। अगला अपन देखते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो प्रस्तावना वो उसमें 26 नवंबर 1949 का एक जिक्र किया गया है और लास्ट में उसमें ये आता है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो जो अधिनियमित जो किया गया संविधान वो कब किया गया? 26 नवंबर 1949। तो आपका ये वाला पॉइंट क्या है? गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों आज के प्रश्न यही थे और रोजाना के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।